हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। हम करने जा रहे हैं कविता नंबर 7 सूरदास के पद, जिसको लिखा है सूरदास जी ने। और सूरदास की बात करें अगर हम, तो सूरदास जो थे वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और उनका कहना था कि श्री कृष्ण की भक्ति ही उनके मन को शांति देती है, यानी कि उनके मन को शांति तभी मिलती है जब वो श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। यहाँ पर हम 2 पद देख रहे हैं। ये कविता जो है इसको 2 पदों में समाप्त किया गया है। पहले पद में जो श्री कृष्ण के प्रति वो अपनी निष्ठा हमें बताते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति उनकी निष्ठा है, कितना ज़्यादा उनको विश्वास है श्री कृष्ण में। और दूसरे पद में वो घुटनों के बल चलते चलते बाल कृष्ण की अनुपम छवि का वर्णन करते हैं कि जब श्री कृष्ण छोटे थे, जब वो घुटनों के बल चलते थे, तो उस चीज़ को वो हमारे सामने दर्शाते हैं। तो चलिए पहले पद को पढ़कर देखते हैं। विनय तथा भक्ति। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छाड़ प्यासो दुर्मत कूप खणावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तज, छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन जो है श्री कृष्ण के सिवा और किसी जगह पर मेरे मन को सुख नहीं मिलता है। जैसे कोई पंछी जो जहाज पर रहता हो और वहाँ से उड़कर वो चला जाता है और वापस वो फिर उसी जहाज पर आ जाता है, उसी तरह मेरा मन जो है वो दूसरे देवी देवताओं के यहाँ भटक कर अंत में किसके चरणों में लौट आता है, श्री कृष्ण के चरणों में, यानी कि श्री कृष्ण की शरण में वापस लौट आता है और वहीं आकर इसको शांति मिलती है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे धर सकता है, यानी कि वो किसी और देवता को नहीं ध्याना चाहते हैं। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए, तो उसे क्या कहेंगे हम, मूर्ख कहेंगे। यानी कि आपके पास में गंगा बह रही है जो कि पवित्र नदी है और आपको प्यास लगी है, तो आप उस पवित्र गंगा नदी से पानी पियोगे ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस गंगा नदी को छोड़कर बाजू में कुआं खुदवाने लगे तो उस व्यक्ति को मूर्ख कहा जाएगा। जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा। यानी कि ऐसा भंवरे आपको पता है ना क्या करते हैं। भंवरे फूलों से रस पीते हैं। तो जिस भंवरे ने कमल का रस पी लिया हो, उसका स्वाद चख लिया हो, उसे करील क्या होता है, मीनिंग में दिया होगा, एक का फल कैसे अच्छा लगेगा। करील मतलब यहाँ पर एक कांटेदार पौधा है, एक कंटीली झाड़ी है। तो जिसने फूल का, कमल जैसे फूल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है। प्रभु किसके समान है, कामधेनु। कामधेनु मतलब ऐसी गाय जो सब इच्छाएं पूरी करती हो, उसे कामधेनु कहा जाता है। तो मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी कौन दुहाएगा। बकरी यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया ना, छेरी मतलब बकरी। यानी कि श्री कृष्ण को गाय से, कामधेनु गाय से कंपेयर किया गया है, जो सब इच्छाएं पूरी कर देती है कामधेनु गाय। तो सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु को छोड़कर बकरी कौन दुहेगा। यानी कि एक तरफ कामधेनु खड़ी और एक तरफ बकरी हो, तो कौन, बकरी को थोड़ी हम लोग दुहेंगे, हम लोग चाहेंगे कामधेनु को पाना। तो कामधेनु के समान वो श्री कृष्ण को मानते हैं। अब दूसरा जो यहाँ पर पद है उसमें क्या कहा गया देखते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलन रेणु तन मंडित। मुख दप लेप किए, चारु कपोल लो लोचन गोरोचन तिलक दिए। लट लटकन मनमत मधुगण, मादप बंधु मधुई पिए। कटुला कंठ वज्र केहरी नख, राजत रुचिर हिए। धन्य सूर एकोपल इहें, सुख का सत कल्प जी। यहाँ पर देखिए काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का यूज़ किया गया वैसे तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं सूरदास जी, हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। क्या है उनके हाथ में, शोभित मतलब सुंदर लगना, बहुत ही ज़्यादा शोभना।
उनके हाथ में क्या है, मक्खन, और वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वो घुटनों के बल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं श्री कृष्ण? घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर धूल लगी हुई है। क्या है उनके शरीर के ऊपर? धूल है, और मुख में मक्खन लगा हुआ है। उनके शरीर पे मिट्टी लगी हुई है क्योंकि वो मिट्टी में चल रहे हैं ना, घुटनों के बल, और उनके मुंह पे मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। उनके गाल कैसे बताए गए हैं? सुंदर, और नेत्र आंखें कैसी हैं? चंचल। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है उनके माथे पर? गोरोचन का तिलक, यानी कि एक पीले रंग का द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, जिससे माथे पर तिलक लगाया जाता है, जिसको हम शायद चंदन भी कहते हैं ना, जैसे वैसे। उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही हैं। क्या झूल रही हैं? दोनों ओर लटें झूल रही हैं बालों की। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रही हैं। उनकी जो लटें हैं, बाल जो ऊपर से लटक रहे हैं, लटकन जो है, वो ऐसा लग रहा है जैसे मधु पीकर भौरा मस्त हो गया हो। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियाँ, बगनखा और बजरबट्टू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। उन्होंने क्या पहना हुआ है? चांदी की चौकियाँ, फिर बगनखा और बजरबट्टू, ये कुछ चीज़ें जो कि उन्होंने तन पे पहन रखी हैं, ये सब उनको और ज़्यादा सुंदर बना रही हैं। सूरदास कहते हैं कि बालकृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएगा। अगर एक पल के लिए भी बालकृष्ण कि ये छवि देखने का अगर हमें मौका मिल जाए तो ये हमारा सौभाग्य होगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। फिर 100 कल्प, कल्प का मतलब होता है 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि, यानी कि कल्प मतलब होता है 4 करोड़ 32 लाख साल। तो अगर कोई व्यक्ति 100 कल्प मतलब कितना हो गया? एक कल्प का मतलब होता है 4 करोड़ 32 लाख वर्ष, तो 100 कल्प मतलब उसका 100 गुना हो गया। तो 100 कल्प तक, यानी कि करोड़ों वर्ष तक जीने का किसी के लिए क्या अर्थ है? जब श्री कृष्ण को हमने इस मुद्रा में, इस अवस्था में देख लिया हो तो इस प्रकार कवि जो हैं सूरदास जी, उन्होंने अपने पद के द्वारा श्री कृष्ण जो हैं उनकी सुंदरता को, उनके प्रति जो सूरदास जी के मन में जो एक प्यार है, एक डेडिकेशन है, जो उसको अपनी इस पदों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ये थी हमारी कविता सूरदास के पद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।